हाय एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो AKTU बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए डेटा स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि यदि आपने ये टॉपिक्स और ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके 60+ मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, और 100% आपको एग्जाम में ये जो टॉपिक्स हैं 100% देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई AK। तो जैसा यहाँ पर स्टूडेंट देख पा रहे होंगे, जो स्टूडेंट AKTU के बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब थर्ड सेम के स्टूडेंट हैं, जिनके पास डेटा स्ट्रक्चर या फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, जो सब्जेक्ट कोड KCS 301 या फिर BCS 301 दोनों के लिए सेम है सिलेबस। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी यूनिट वाइज, और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो बिल्कुल भी 110% आपके एग्जाम कवर होगा। बस इन टॉपिक्स को टॉपिक्स को कर लो, बस पास हो जाओगे। पास के साथ साथ आपके मैं गारंटी लेता हूं कि 60+ मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे आपके। तो जैसा आप देखेंगे, पहली यूनिट पर हम चलते हैं। तो पहली यूनिट में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं स्टूडेंट आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जो हमारा जो स्टूडेंट फोकस जो रहेगा वो 7 मार्क्स के क्वेश्चन पर और 7 मार्क्स के टॉपिक्स पर रहेगा। बट हाँ, हमने जो कवर करे हैं वो 2 मार्क्स के भी टॉपिक्स कवर करे हैं। ठीक है, तो जो मेन मोटिव है ना वो हमारा 7 मार्क्स के क्वेश्चन पर है। तो चलिए, पहली यूनिट का जैसे आप नाम देखेंगे तो एरे एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक्स है वो आपके पास है डेटा स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि ये 7 मार्क्स में आता है तो इसके साथ एक क्वेश्चन और मर्ज करके आएगा जो कि डेटा टाइप्स है। ठीक है, तो दोनों ही यदि क्वेश्चन आते हैं तो 7 मार्क्स में आएंगे। तो ये जो डेटा टाइप्स है वो आपके पास 2 मार्क्स का स्टूडेंट क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम एंड टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम लिखने के लिए आएगी, या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम आएगी। वो स्टूडेंट आपकी आती है 7 मार्क्स में। ठीक है, उसके बाद एसेम्प्टिक नोटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप करके जाना नहीं है। ये आपके पास टाइम स्पेड ट्रेड ऑप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की एवरेज, वर्स्ट केस या फिर बेस्ट केस को एनालिसिस करके आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लिखनी होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 7 मार्क्स का। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स आप स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद एरे एंड इट्स टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता है। तो जैसा आप यहां पर देखेंगे तो पहली जो स्लाइड में, इस स्लाइड में डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और उसके टाइप्स है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप्स भी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बाद एसिम्प्टिक नोटेशन बिल्कुल भी नहीं स्किप करना, और टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बिल्कुल भी अब स्किप नहीं करना, और उसके बाद एरे। तो ये था फर्स्ट स्लाइड में। उसके बाद जो हम चलते हैं, जिनको मैं स्टूडेंट हाईलाइट कर रहा हूं वो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद रो मेजर ऑर्डर विद एग्जांपल, ये आपके पास स्टूडेंट 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट ये 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है कि रो मेजर ऑर्डर या रो मेजर मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद स्पार्स मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में ही है ओनली। ठीक है, उसके बाद लिंक्ड लिस्ट, उसके बाद ये आपके पास 2 मार्क्स में। उसके बाद डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन एरे और लिंक लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स का आता ही आता है क्वेश्चन। उसके बाद डबली लिंक्ड लिस्ट, राइट ए सी प्रोग्राम टू क्रिएट डबली लिंक्ड लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोग्राम यहाँ पर जो क्वेश्चन लिख रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल करके ही जाइए।
ठीक है। उसके बाद राइट ए सी प्रोग्राम ऑफ एल्गोरिदम टू इंसर्ट ए नोड इन डबली लिंक लिस्ट इन बिगिनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। उसके बाद ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या क्या होते हैं उसके डबली लिंक लिस्ट के, ट्रेवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, नोड ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, डिलीशन फ्रॉम एंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रोग्राम टू डिलीट अ स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम सिंगल लिंक्ड लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो आपको मेन जो फोकस करना है वो स्टूडेंट करना है डिफरेंस पर, देन उसके बाद लिंक, डबली लिंक लिस्ट और सी प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो जितने भी क्वेश्चन नीचे लिखे हैं तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चाहे तो आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो मैं जिनको हाईलाइट कर रहा हूँ वो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करने। तो अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। जैसा यूनिट नंबर 2 है वो आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आप एक बार पढ़ेंगे 1-2 बार तो आपने वैसे भी पढ़ रखी होगी। स्टैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैक्स की डेफिनेशन और उसके ऑपरेशन विद एग्जांपल, जो कि आपके पास 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यदि आपने ऊपर पढ़ा है तो ठीक है, वही डेटा टाइप्स आपको यहाँ पर भी पढ़ने होते हैं। उसके बाद पुश एंड पॉप ऑपरेशन इन स्टैक्स, एल्गोरिदम भी आती है इसके लिए, तो 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। उसके बाद राइट ए सी प्रोग्राम ऑफ एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, राइट ऑल प्रिमिटिव ऑपरेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेम ऐसे ही पूछेगा, राइट ए सी प्रोग्राम ऑफ एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए, किसके लिए, लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए पूछेगा, प्रोग्राम पूछेगा यहाँ पर। सेम ऐसे ही इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जितने भी ये क्वेश्चन लिखे हैं। उसके बाद रिवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक प्रोग्राम, यहाँ पर आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक तो ये है पुश और पॉप ऑपरेशन, और देन ये जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, अगर आप स्किप करके जाएंगे तो आप ही का लॉस है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं। मेरी तो रिकमेंडेशन, मैं तो यही सजेशन करूंगा कि करके ही जाइए जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। उसके बाद इसमें कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। सर आप तो ये बोलेंगे सर पूरी यूनिट तो आपने कवर कर दिया, अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। स्टूडेंट ये वो क्वेश्चन लिखे गए हैं यहाँ पर, ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे गए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको लिखना पड़ा क्या, ये आ जाता है कन्वर्ट इनटू इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, या पोस्ट फिक्स से इनफिक्स आ जाएगा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेम ऐसे ही कन्वर्ट इनटू रिवर्स पॉलिश, मतलब इनफिक्स को रिवर्स पॉलिश नोटेशन यूजिंग स्टैक, 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद इटरेशन और रिकर्सन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिकर्सन, ये भी आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यदि इनको डीपली में पूछता है तब आपको लिखना है। और ये टावर ऑफ हैनॉय प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स। उसके बाद क्यू एंड डिस्कस वेरियस एल्गोरिदम फॉर वेरियस ऑपरेशन ऑफ क्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद सर्कुलर तो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, जो कि 7 मार्क्स में ही पूछी जाती है। राइट ए सी प्रोग्राम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन द एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्कुलर क्यू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रायोरिटी एंड क्यू 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ ए सर्कुलर क्यू कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग एरे, राइट ऑल क्वेश्चन फॉर सर्कुलर क्यू ऑपरेशन, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो इसमें है कन्वर्ट, बिल्कुल भी एक एक दो दो क्वेश्चन तो आप करके जाइए कि इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कैसे करते हैं, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इटरेशन और रिकर्सन की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, टाइप्स ऑफ रिकर्सन भी आप पढ़ जाइए। उसके बाद टावर ऑफ हैनॉय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद डिस्कस वेरियस एल्गोरिदम ऑफ ऑपरेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देन उसके बाद ये क्वेश्चन, देन उसके बाद ये क्वेश्चन, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इससे। तो इससे जो मार्क्स के जो क्वेश्चन ज्यादातर जो बनते हैं वो यही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में हमसे पूछे गए हैं।
ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 की ओर। यूनिट नंबर 3 में जैसा आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है सर्चिंग और सॉर्टिंग, तो आपको पता ही होगी ये 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है। उसके बाद सीक्वेंशियल सर्च और इंडेक्स सर्च, ये डिफरेंस आता है, ये 2 मार्क्स में या फिर डेफिनेशन आएगी। उसके बाद हैशिंग और इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स। यदि हैशिंग की डेफिनेशन आती है तो वो फिर 2 मार्क्स में आएगी। उसके बाद कोलिजन और कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक या फिर हैशिंग टेक्निक्स पूछ लेता है तो दोनों में एक ही आंसर लिख के आना आपको, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि PYQs है ये आपके पास। उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप बता सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करके जाएंगे तो ठीक है। ये वैसे आया हुआ है, 2-3 बार आया, वैसे ज्यादा रिपीटेड नहीं है, जो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद गार्बेज कलेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स। उसके बाद इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मर्ज सॉर्ट से क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन हमने लिए हैं कि कौन कौन से रिपीटेड हुए हैं। उसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपको सभी की पता होनी चाहिए कि इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एवरेज केस में, वर्स्ट केस में और बेस्ट केस में, तो ये भी आपको सभी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए। इनमें से 2 सॉर्टिंग तो आपके पास पक्का आएंगी, जहां तक है एक तो क्विक सॉर्ट आती है और एक मर्ज सॉर्ट आती है, अगर बाई रेयर केस में या फिर बबल सॉर्ट आ जाती है स्टूडेंट, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स पर ज्यादा आपको फोकस करना है वो क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट है, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं इसमें, एक तो हैशिंग रहा, उसके बाद कोलिजन ये वाला रहा, इसके बाद गार्बेज कलेक्शन, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और देन उसके बाद हीप, देन इसके बाद है नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है हीप सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीप सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो आपकी होती है वो नॉन कंपेरिजन सॉर्टिंग होती है, और जितनी भी ये जो ऊपर जो लिखी गई वो सॉर्टिंग है वो आपकी कंपेरिजन, मतलब हम एक दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करते हैं किसी अदर एलिमेंट से, ठीक है। लेकिन हीप सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट में हम कंपेयर नहीं करते हैं, तो यहाँ से डिफरेंस आता है कि कंपैरिजन और नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग क्या होती है, या फिर स्टेबल और अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिए गए हैं कि क्विक सॉर्ट से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको कर लीजिएगा, एक ये क्वेश्चन है क्विक सॉर्ट से, एक ये क्वेश्चन है। उसके बाद मर्ज सॉर्ट से ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग, कि हम सॉर्टिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स। और ये जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं ये आपके पास 7 मार्क्स हैं, बस किस किस क्वेश्चन को छोड़कर, एक तो ये जो क्वेश्चन है इसको छोड़कर और ये कंपैरिजन वाला, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी 7 मार्क्स के हैं। कम से कम एक एक दो दो क्वेश्चन तो आप करके ही जाइएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हीप सॉर्ट और रेडिक्स सॉर्ट, और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ज्यादातर रिपीट हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि वैल्यू चेंज हो जाए, बट वैल्यू भी रिपीट हुई है स्टूडेंट, ठीक है। स्टेबल और नॉन स्टेबल, अनस्टेबल भी सॉर्टिंग आपको मैंने बताई दी है, कंपैरिजन भी और नॉन कंपैरिजन भी मैंने बताई दी है, ठीक है। उसके बाद मर्ज सॉर्ट में ये क्वेश्चन और देन इसके बाद ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं आपको, ठीक है। बस इन क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा और किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि और कोई भी आपको कुछ पढ़ना है, बस ये जो मैं बता रहा हूँ बस आप इनको ही पढ़ लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 4 का जो नेम है वो स्टूडेंट ग्राफ है। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत से स्टूडेंट इसमें घबराते हैं कि सर हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। यदि आप बोलेंगे तो हम इसके PYQs कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, सर हमें PYQs कम से कम 10 कमेंट आ जाती हैं हमारी पर कि हाँ सर हमें PYQs चाहिए इसके ग्राफ के और ट्री के, तो मैं उस पर एक वीडियो फिर कल ही अपलोड कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए पहला जो टॉपिक्स है वो आपके पास है ग्राफ और टाइप्स ऑफ ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये दोनों क्वेश्चन आते हैं तो वो सब 7 मार्क्स में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद वेरियस ट्रेवर्सिंग टेक्निक इन ग्राफ एंड इट्स एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जैसे DFS और BFS होती है ना, DFS एल्गोरिदम, BFS एल्गोरिदम। अभी नेक्स्ट जैसे आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, ये लिख रहा ब्रीथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, और ये एल्गोरिदम तो सेम एज इट इज आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, ये जो तीसरा टॉपिक्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद ग्राफ ट्रेवर्सल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्पिनिंग ट्री और मिनिमम स्पिनिंग ट्री, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद ये जितनी भी एल्गोरिदम लिखी हुई हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट। प्रिज्म एल्गोरिदम क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन तो सभी के ऊपर आता है, जो कि मिनिमम फाइंड आउट पाथ कैलकुलेट करने के लिए यूज होती हैं हमारी। उसके बाद क्रुस्कल एल्गोरिदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन सभी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होनी चाहिए। एल्गोरिदम की कौन कौन सी एल्गोरिदम की, ये जो आपके पास लिखी है, प्रिज्म एल्गोरिदम और उसके बाद क्रुस्कल एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पूछ लेता है कभी कभार। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो ये वेरियस ट्रेवर्सिंग टेक्निक इन ग्राफ एंड इट्स एप्लीकेशन, देन उसके बाद ग्राफ ट्रेवर्सल, देन उसके बाद ब्रीथ BFS और DFS, उसके बाद स्पेनिंग मिनिमम ट्री और स्पेनिंग ट्री, प्रिज्म एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चन और क्रुस्कल एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चन। यदि आप क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं आपको PYQs प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने बता दिया कि आप 10 कमेंट कर दीजिए, 10 स्टूडेंट की 10 कमेंट आ गई तो पक्का मैं मतलब शाम को ही, कल शाम को आपके पास, आज ये वीडियो हो जाएगी अपलोड, तो शाम को ही, आज शाम तक आपके पास इसके ग्राफ और ट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जितने भी हाईलाइट करें मैंने आपको, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। ठीक है, उसके बाद 2 एल्गोरिदम और हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। डिजकास्ट्रा एल्गोरिदम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्लोइड वार्सल एल्गोरिदम, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, बट क्वेश्चन आप करके जाइए, क्योंकि बस आप यदि इस क्वेश्चन को, इसको डिजकास्ट्रा, उसके बाद ये जो आपके पास क्रुस्कल एल्गोरिदम, प्रिज्म एल्गोरिदम, स्पेनिंग ट्री या मिनिमम स्पेनिंग ट्री जो लिखा है, यदि आप इनको करके जाएंगे तो इनमें से आपको 2 तो 110% मिलेंगी। ठीक है, हाँ, इसको भी आप करके चले जाएंगे तो ठीक रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि इसको भी आप करके जाइए। एल्गोरिदम तो बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है आपको, कोई सी भी एल्गोरिदम चाहे कहीं से पूछ ले। अब हम चलते हैं जो कि लास्ट यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट यूनिट होने वाली आपकी ट्री में कौन कौन से हैं सर, फिर डेप्थ और डिग्री ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन, जो कि 2 मार्क्स में, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बाइनरी ट्री, या बाइनरी ट्री में इंसर्शन डिलीशन विद एग्जांपल आपको आनी चाहिए कि बाइनरी ट्री होता क्या है, उसमें ऑपरेशन कैसे करते हैं, इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, विद एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, तो इसलिए एग्जाम्पल आप ऐसे लेके जाइए जो आप वहां पर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ट्रैवर्सिंग टेक्निक फॉर बाइनरी ट्री विद एग्जाम्पल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाइनरी सर्च ट्री और उसके ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बाइनरी ट्री में इन ऑर्डर आता है, प्री ऑर्डर आता है, पोस्ट ऑर्डर आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये जितने भी यहाँ पर लिखे गए कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है एल्गोरिदम डिलीशन ऑफ एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री। मतलब कि बाइनरी सर्च ट्री में से हमको एलिमेंट क्या करना है, डिलीट करना है, तो उसके ऊपर एल्गोरिदम आपको लिखनी होती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थ्रेड बाइनरी ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर 7 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये भी स्टूडेंट आपके पास 7 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन भी आपके पास 7 मार्क्स का है, और ये क्वेश्चन भी आपके पास 7 मार्क्स का है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, 7 मार्क्स में किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज करके आएगा। उसके बाद हॉफमैन ट्री, क्रिएट अ ट्री एल्गोरिदम, यहाँ पर एक मतलब आपको डेटा दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको ट्री बनाना होता है, किसके अकॉर्डिंग, हॉफमैन ट्री।
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसमें वो आपके पास हैं। बाइनरी ट्री क्या होता है, उसमें इंसर्शन डिलीशन, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। उसके बाद ट्रेवर्सिंग टेक्निक ऑफ बाइनरी ट्री विद एग्जांपल, ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, बट ये किसी क्वेश्चन के साथ मर्ज करके आएगा तब 7 मार्क्स का आएगा। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री एंड ऑपरेशन जो कि 7 मार्क्स का है। कंप्लीट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री जो कि 2 मार्क्स के 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए सेक्शन ए में आते हैं। बाइनरी ट्री और प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर जो कि 7 मार्क्स का है। एल्गोरिदम डिलीशन ऑफ एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री जो कि 7 मार्क्स का है। थ्रेड बाइनरी ट्री 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है कि एक क्वेश्चन और दे देगा कि इसको थ्रेड बाइनरी ट्री बनाइए, क्रिएट करिए, ठीक है, हॉफमैन ट्री एंड क्रिएट अ ट्री एल्गोरिदम, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है। जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो तो बिल्कुल भी छोड़ के जाने नहीं है। उसके बाद लास्ट में 3-4 टॉपिक्स और बचे हैं। ये AVL ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये जितने भी इसके ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन मतलब RR, राइट रोटेशन करते हैं हम, राइट लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट करते हैं और लेफ्ट राइट करते हैं। जितने भी ये 4 ऑपरेशन हैं बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं और उसकी हेल्प से आपको क्रिएट करना होता है एक AVL ट्री, ठीक है स्टूडेंट। देन उसके बाद हाइड बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद डिफरेंस बताना होता है हमें, डिफरेंस बिटवीन बी ट्री और बी पॉजिटिव ट्री, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपको। उसके बाद बी ट्री को भी बनाना होता है, ठीक है, बी ट्री और बी ट्री की डेफिनेशन भी आती है। तो ये आपके पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो AVL ट्री बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पिछली साल ही पूछा गया। और उसके बाद बी ट्री और क्रिएट अ बी ट्री, और उसके बाद डिफरेंस तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। जैसा कि आप जानते हैं ये आप ही का चैनल है, आपने बहुत प्यार दिया है, ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा, ठीक है। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। अगर आप और कोई टॉपिक्स या कुछ और चाहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या वन शॉट जो भी आप चाहते हैं, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।